बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अरसलान खटक और आप देख रहे हैं पीके टेस्ट ग्लोब यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में सिंध रेंजर के लिए ऑनलाइन अप्लाई का तरीक़ाकार सिखाऊंगा। अक्सर फेसबुक पर आपने देखा होगा कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर दें, हमें अपनी डिटेल भेज दें, हम आपको ऑनलाइन अप्लाई करके दे देंगे। तो कैंडिडेट्स याद रखें, कभी भी अपनी मालूमात, अपना मोबाइल नंबर, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर किसी दूसरे को, किसी ऐसे को सेंड नहीं करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा है और मालूमात का जो ना मिसलीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने अपने मालूमात का बहुत ख्याल रखना है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पाकिस्तान रेंजर्स जो सिंध कैटेगरी है, यहाँ पर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपने गूगल क्रोम पर आना है। गूगल क्रोम पर आपने सर्च करना है सिंध रेंजर्स। इसके बाद जो टॉप पर आपको वेबसाइट नज़र आ रही है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। सिंध रेंजर की ऑफिशियल वेबसाइट है और 18 तारीख तक आप फ़िलहाल अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही वेबसाइट खुल जाएगी, आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर जो बटन मिलेगा अप्लाई नाउ पर, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। इसको आपने फ़िल करना है और बहुत ही एहतियात के साथ फ़िल करना है। जब आप ये फ़िल कर लें तो लास्ट पर आपने सबमिट का बटन जो है ना प्रेस कर देना है, तो आपके ऑनलाइन अप्लाई आपका हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, अप्लाई फॉर द पोस्ट। आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। मान लेते हैं यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट हैं। आपने अगर सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पर क्लिक कर दें। अगर आपने हवलदार के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ क्लिक कर दें। इस तरह बहुत सारी पोस्ट हैं। मैं ज़्यादातर, चूँकि लोग जनरल ड्यूटी सिपाही के लिए अप्लाई करेंगे, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम मान लेते हैं कि सिपाही के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन शो हो जाएगा जिसमें एज लिमिट लिखा है, एजुकेशन लिखा है और हाइट लिखा है। उसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखेंगे कैंडिडेट CNAC। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने अपनी CNAC लिख लेनी है। अगर आपको अपने CNAC याद है तो आप लिख दें, लेकिन अगर याद नहीं है तो आप अपने शनाख्ती कार्ड और अपने डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से ये देख कर यहाँ पर लिख दें। यहाँ पर अगर आपने मिस्टेक कर दी किसी भी चीज़ में, अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आगे मैं रैंडम से कुछ भी लिख देता हूँ, बाद में इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कैंडिडेट CNAC हो गया है। इसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ पर आ जाते हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का कैलेंडर आपके सामने खुल जाएगा। अब फ्रेंड्स, अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो 2024 आपको नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पॉपअप आपके सामने खुल जाएगा जिसमें ईयर्स लिखे हैं। तो आपने पीछे आना है और ऊपर की तरफ डाउनवर्ड आपने स्क्रॉल करना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपने अगर आपकी एज ईयर जो सा भी है आपने सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर अगर 1995 है तो आपने 1995 पर क्लिक करना है। मेरी एज ईयर जो है वो 2000 है, तो मैंने 2000 को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड आपने अपना महीना भी तब्दील करना है। अगर मई है तो मई आपने रहने देना है, लेकिन अगर जनवरी है मिसाल के तौर पर तो आपने जनवरी पर क्लिक करना है। मई जो मंथ है इसको चेंज करने के लिए आप इस पर क्लिक कर दें तो नीचे आपके सामने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो अगस्त का है, तो मैं अगस्त पर क्लिक कर देता हूँ। अगस्त पर क्लिक हो गया है फ्रेंड्स। अब आपने डे सेलेक्ट करना है। नीचे आपने 1 से 31 तक जो आपका पैदाइशी दिन होगा आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। मेरा पैदाइशी दिन 6 तारीख है, तो 6/8/2000 मैंने सेलेक्ट कर लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपने सेलेक्ट सेंटर, यहाँ से आपने सेंटर सेलेक्ट करना है। ये सेंटर एक मरतबा जब आप सेलेक्ट कर लें तो दूसरी मरतबा ये तब्दील नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, बेहतर यही है जो आपके सूबे के सेंटर होता है आपने वो सेलेक्ट करना है। और इसके अलावा अगर आप करीब भी कोई भी है तो आप करीब भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं यहाँ पर मर्दान सेंटर सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद कैंडिडेट नेम आ जाता है। यहाँ पर आपने फ्रेंड्स मिस्टेक नहीं करनी, अपने शनाख्ती कार्ड उठा के अपना नाम लिखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मिस्टेक कर लेते हैं
तो फिर ये चेंज नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ पर अरसलान अली लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने रैंडम सा फादर नेम यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर फादर नेम ही लिखने देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स प्रोविंस, यहाँ पर अपने प्रोविंस पर क्लिक करके अपना प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है। मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, मैं खैबर पख्तूनख्वा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे आएंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल। आपने अपना डोमिसाइल जहाँ का होगा, जिस ज़िले का होगा, आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। बहुत सारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, मेरा ताल्लुक़ करक से है तो मैं करक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जेंडर पर आके यहाँ पर मेल ऑप्शन है, तो इसको आप सेलेक्ट कर लें। हाइट पर आके फ्रेंड्स, अगर आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच के करीब है तो आप 5 फुट 10 इंच सेलेक्ट कर लें। अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच कम से कम है तो आप 5 फुट 6 इंच को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आएंगे, यहाँ रिलीजन होगा, रिलीजन पर क्लिक करके सबसे टॉप पर जो मुस्लिम ऑप्शन आ रहा है इस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स मैरिटल स्टेटस पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने सिंगल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने मेलिंग एड्रेस, यहाँ पर जो आपका मौजूदा पता होगा आपने वो लिख लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रैंडम से अपना मौजूदा पता लिख देता हूँ, हसनैन आबाद। ठीक है, आपने अपना डिटेल के साथ लिख देना है। मैं यहाँ आपको समझाने के लिए एक छोटा सा जो ना एड्रेस लिख दिया है। अब एड्रेस नीचे जो परमानेंट एड्रेस है, यहाँ पर जो शनाख्ती कार्ड का जो आपका आबाई एड्रेस होता है वो लिखना है। अगर आप अपने आबाई एड्रेस पर पहले से ही रह रहे हैं तो आप अपना वो एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ करक। इसके बाद फ्रेंड्स एसएमएस, यहाँ पर आपने वो मोबाइल नंबर देना है जो किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं अपना रैंडम सा कोई मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया है। इसके बाद आपने दूसरा मोबाइल नंबर आप भी लिख सकते हैं, जैसे घर में किसी का भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपना अगर आपके पास 2 मोबाइल नंबर है तो आप वो लिख सकते हैं दूसरा। यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर आने के बाद हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, आपने जो ताज़ा डिग्री की है, यानी अगर आपने मैट्रिक किया है, आपने मैट्रिक के बाद नहीं पढ़ा तो आप यहाँ से मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने इंटर किया है तो आप यहाँ से इंटर सेलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आपने बीएस किया है, बीकॉम किया है, बीए किया है तो आप यहाँ से बीए भी सेलेक्ट करते हैं। जैसे ये रहा, अगर आपने बीकॉम किया है तो आपने यहाँ से बीकॉम पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने चूँकि आईकॉम किया है, आईकॉम से आगे मैंने नहीं पढ़ा है तो मैंने आईकॉम सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद फ्रेंड्स मार्क्स हासिल करदा, यानी मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहाँ पर आपने जो मार्क्स हासिल किए होंगे आपने वो लिख देना है। मेरे इंटर में जो मार्क्स आए थे 852 थे। इसके बाद आपने टोटल मार्क्स लिख लेना है। यहाँ पर 1100 मैंने लिख दिए हैं और ये परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद है टेक्निकल डिप्लोमा। इसके बाद टेक्निकल डिप्लोमा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैंने डीआईटी किया है एक साल, तो यहाँ पर मैंने वो भी मेंशन कर दिया है। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा 2 साल का किया है तो आप 2 साल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने सीआईटी किया है तो आप सीआईटी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी डिप्लोमा हो नहीं किया है, आपके पास सनद नहीं है उसका, तो आप यहाँ से नन कर दें। तो मैंने चूँकि डीआईटी 1 साल किया है तो मैंने 1 साल वाला डीआईटी सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अगर ये जो ऑप्शन है ट्रेड एनसीज ओनली, तो इसको आपने नहीं छेड़ना है। अगर आप एनसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिशियन पर क्लिक कर दें। सैनिटरी वर्कर के लिए अप्लाई कर दें तो उस पर क्लिक कर दें। और इससे पहले आपने जो टॉप पर पोस्ट होती है इसको भी आपने जो ना चेंज कर देना है अगर आप एनसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड इसको मैं नहीं छेड़ता हूँ। स्पेशल स्किल्स पर फ्रेंड्स यहाँ आने के बाद आप हाफिज़ कुरान है तो यहाँ पर आप हाफिज़ कुरान भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिशियन भी आती है यहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्राइविंग अगर आप कर सकते हैं और आपके पास लाइसेंस है तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुक, नर्सिंग, एसी टेक्नीशियन कोई भी काम अगर आपको आता है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऑप्शन है, इज़ योर फादर सर्विंग और हैज़ सर्व्ड इन पाकिस्तान रेंजर सिंह। ये पूछते हैं कि क्या आपके वालिद ने पाकिस्तान रेंजर सिंह में नौकरी की है या नौकरी कर रहा है। तो अगर कर रहा है आप उसके जो ना बेटे हैं तो आप यहाँ से यस कर दें और नीचे उसकी डिटेल दे दें। अगर नहीं कर रहा है या नहीं की है तो आप नो कर दें। आर यू प्रेजेंटली सर्विंग इन पाकिस्तान रेंजर सिंह,
ये अगर आप यानी ये आपसे ये पूछ रहा है कि आप इस वक्त पाकिस्तान रेंजर सिंध में हैं, यानी ऑलरेडी आप उसमें नौकरी कर रहे हैं, तो आपने यस कर देना है। यानी अगर आप जनरल ड्यूटी सिपाही हैं और आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी डिटेल देनी है। लेकिन अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, सिविल है मेरी तरह, तो आपने यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये जो ना यहाँ पर मालूमात आपने एक मरतबा चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद सबसे एंड पर आपने यहाँ पर सबमिट का बटन क्लिक कर देना है। अब एक मरतबा फिर आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाएगी। ये चेक करने के बाद यहाँ पर आपने आई एग्री पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये देखें, योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, रोल नंबर इज़ KPSEP, ये आपका रोल नंबर हो गया है। तो ये जो है ना फ्रेंड्स, इस नंबर पर फिर SMS आ जाएगा और SMS के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपका टेस्ट किस दिन है। तो उसके लिए फिर आपने अपने फिज़िकल टेस्ट की तैयारी करनी है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। चैनल पर नए हैं, जॉब्स और टेस्ट से रिलेटेड मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।